खबर डीडवाना जिले से है, जहां आज कस्टोडियन जमीन को सरकारी संरक्षण में लेने के मामले में अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आम सभा आयोजन की गई, जिसमें पूर्व विधायक बलवान पूनिया, सिंकर सांसद अमराराम, पूर्व विधायक चेतन रूडी, विधायक मुकेश बाकर सहित अन्य नेताओं ने आम सभा को संबोधित किया और सरकार से मांग की कि कस्टोडियन भूमि पर लंबे समय से जो किसान खेती कर रहे हैं उन्हें जमीन आवंटित की जाए। आम सभा में बड़ी संख्या में किसानों के साथ महिलाएं भी मौजूद रही। आम सभा के बाद बड़ी संख्या में किसानों के साथ जनप्रतिनिधि जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर घुसने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर मुख्य गेट पर ही रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने हो गए। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके चलते लाडनू विधायक मुकेश बाकर का एक पैर फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद सभी जनप्रतिनिधि कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार 19 गांवों के लोग एकत्रित होकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि भारत विभाजन के दौरान 1947 में बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार पाकिस्तान चले गए थे। उनके पलायन के बाद डीडवाना के लगभग 19 गांवों में उनकी जमीनों को कस्टोडियन भूमि के रूप में दर्ज किया गया था। इन जमीनों को 6 माह पहले जिला प्रशासन ने अपने संरक्षण में लेना शुरू किया था, जिसे लेकर काफी विरोध हुआ था। इसी के तहत आज आम सभा का आयोजन किया गया। से अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी? देखिए, हमने तो शुरू से यही सुना था, जो खेती करता है वो ज़मीन उसी की होती है, और हमारे पूर्वजों को भी ज़मीन इसी माध्यम से मिली थी। जो जिस ज़मीन पे खेती कर रहा था उसको पट्टे दिए गए। आज इतने सालों बाद ये बड़ी विचित्र स्थिति होगी यहाँ पे डीडवाना में कि जो लोग 3-3 पीढ़ियों से 70-80 साल से खेती कर रहे थे, उनसे ज़मीनें लेके सरकारी ज़मीन घोषित कर रहे हैं। तो हम उन सब भाइयों के, किसान भाइयों के साथ खड़े हैं और उनसे यही प्रशासन से दरखास्त कर रहे हैं। दरखास्त नहीं, हम तो उनसे लड़के आ रहे हैं और लोगों के साथ खड़े हैं, जो किसान भाई है जिनकी ज़मीनें, उनके साथ खड़े हैं कि इस तरह का अत्याचार, अन्याय और अनर्गल जो हरकत कर रहे हैं ये बंद करें। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये ज़मीनें जो कब्जा, जो काश्त कर रहा है उस किसान के हिस्से में और उसके हक में नहीं रहे। अभी आप कलेक्टर साहब से मुलाकात करके आए हैं, तो क्या चर्चा हुई थी अभी? कलेक्टर साहब को आज लोग बाग इकट्ठे हुए तो कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि मैं अपनी तरफ से यहाँ से पूरी रिपोर्ट पॉजिटिव भेजूंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये लड़ाई हमें लोगों के साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी, तभी जाके इसका, जब तक अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक हम लोग तैयार रहेंगे और इन लोगों के साथ, किसान भाइयों के साथ डटे रहेंगे और इनको इनका हक दिलवा के रहेंगे। ठीक है। किसानों से सरकार उनकी ज़मीन छीन रही है और उसके बदले जब यहाँ सांसद, विधायक, सारे जीते हुए जनप्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और पूरे राजस्थान से आए हुए लोग हैं, उसके बाद भी पुलिस की बर्बरता आप देखोगे। हम लोग कलेक्टर को ज्ञापन देना चाहते हैं कि वो पट्टा आप निरस्त करो, उसके बाद भी पुलिस की बर्बरता है। लेकिन इन चोटों से, इनके इस प्रशासन से हम हारेंगे नहीं। जब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। ये बात मैं सरकार को, प्रशासन को कहना चाहता हूँ।